अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आलिया ख़ान और आप यूट्यूब चैनल आलिया ख़ान ऑफ़िशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, जिस तरह से हम सब जानते हैं कि ये माह रमज़ान है और रमज़ान के महीने में जिस तरह से सब लोग बड़े जोश व खरोश से इबादत करते हैं, नवाफ़िल अदा करते हैं, तस्बीहात करते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेट सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल कर सकें। तो जहाँ पर अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करने की बात होती है तो इबादत तो अल्लाह ताला की कुर्बत का एक ज़रिया है ही, लेकिन एक ज़रिया अल्लाह पाक ने जो ख़ुद तजवीज़ किया, ख़ुद उसकी हिदायत दी और ख़ुद उसका हुक्म दिया, वो है खिदमत खलक। यानी कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे बंदों की खिदमत करो तो मैं तुमसे राज़ी हो जाऊँगा। इसी तरह से अल्लाह पाक ने हुकूकुल इबाद का भी अहकाम सादिर किए हैं। और जिस तरह से मैं बात कर रही हूँ कि अल्लाह पाक ने खिदमत खल्क़ की बहुत ज़्यादा फ़जीलत रखी है, तो हम सबको चाहिए कि ना सिर्फ रमज़ान के महीने में बल्कि इसके अलावा भी हम जो है अपने बहन भाइयों का, ज़रूरतमंद लोगों का ख्याल रखें। और हमारे मुल्क की बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे मुल्क में इस वक्त जो है इस तरह की बहुत ज़्यादा तंजीमें हैं जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए लोगों के लिए फ़लाही इक़दामात कर रहे हैं, लोगों की मदद करते हैं और इस तरह मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स हैं जो मुस्तकिल नौयत पर वो काम करते हैं। और इस तरह की जो तंजीमें हैं उनमें सर फहरिस्त है मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन। आज हम उनके कंट्री डायरेक्टर के पास मौजूद हैं, सैयद अमजद अली शाह साहब के पास। आज हम इनसे बात करेंगे मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के अग़राज़ व मकासद के हवाले से और उसके इक़दामात के। बात तो आपने माशाल्लाह से बड़ी अच्छी की हुआ और मैं वाकई में सही बात बता रही हूँ कि बड़ा मेरे अपने उसमें दिल में आ रहा था कि किस तरह से पॉसिबल है कि एक इंसान की इज़्ज़त मजरू भी जो है ना, इज़्ज़त नफ्स भी मजरू ना हो और वो इस तरह से अच्छा काम भी सर अंजाम पाया जा सके। माशाल्लाह से आपका बड़ा अच्छा इक़दामात है। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि माशाल्लाह आप इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करें और सबसे बड़ा अहम मसला होता है फ़ंड रेजिंग का। और देखने में यही आता है कि एक तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो तनकीद बहुत होती है, इंसान के ऊपर होता यही है कि आपने करना कुछ नहीं है लेकिन तनकीद का निशाना ज़रूर बनाया जाता है। एक तो ये फ़ंड रेजिंग के हवाले से मैंने पूछना था कि आपका, मैंने पढ़ा कि आप लोग किसी भी इंटरनेशनल लेवल से या कहीं से डोनेशन नहीं लेते, आप लोग खुद अपना जो है ना फ़ंड वो खुद रेज़ करते हैं और फिर उसी का सर्कल आप आगे चलाते हैं। अगर मेरी मालूमात मुसद्दका है या मैंने ठीक रिसर्च करके आपके पास आई हूँ तो इस हवाले से बताइएगा कि आप इसको किस तरह से एक मुनज़्ज़म तरीके से लेके चलते हैं कि आप फ़ंड भी रेज़ करते हैं और फिर आगे आप प्रोजेक्ट पे भी लगाते हैं और इसमें मुनसिफ़ाना तकसीम किस तरह से आप करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके एक सवाल में माशाल्लाह से जितना मैं समझाऊँ तो 3 सवाल आते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके तीनों के तीनों पॉइंट जो हैं वो जो है एड्रेस करूं। अगर कोई पॉइंट रह जाए तो वो आपने काइंडली मुझे थोड़ा सा इंडिकेट करवाना है। पहली चीज़ है कि फ़ंड रेजिंग का, जैसे मैंने अर्ज़ की कि एक हमारे उसमें अल्लाह ने हमारे दीन में, हमारे मुसलमानों में और फिर हमारे पाकिस्तान में, ये आपको सुन के बहुत खुशी भी होगी और हैरानगी भी कि अगर आप वर्ल्ड स्टेटिस्टिक ले लें, यानी नेशनल वाइड स्टेटिस्टिक ले लें, तो वर्ल्ड स्टेटिस्टिक में पाकिस्तान टॉप रैंकिंग में आता है जिसमें इंडिविजुअल जो स्पेंडिंग है अल्लाह की राह में ख़र्च करने की वो सबसे ज़्यादा। और रमज़ान में तो रैंक बहुत, वो रमज़ान में हो कि रमज़ान के बग़ैर हो। आप देखें हमारे यहाँ पे जो खानकाहें चलती हैं, जैसे दाता दरबार पे आप देखें, आप को ये बड़ी हैरानगी होगी कि दाता साहब आज भी हमारी नेशनल इकानमी में अरबा रुपए डिपॉज़िट करवाते हैं हर साल। ऐसे ही है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह उन औलिया किराम का आज भी हमारे मुल्क के लिए उनको प्रोटेक्ट करने की जो उनकी कंट्रीब्यूशन है वो मैंने थोड़ा सा इशारा दिया। तो हम जब डोनर्स के पास जाते हैं, जब डोनर को काम नज़र आ रहा होता है कि माशाल्लाह से मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफार्म से ये जो काम हो रहा है वो कितना इफ़ेक्टिव है, कितना ट्रांसपेरेंट है, कितना अकाउंटेबल है। मैं अकाउंटेबिलिटी के हवाले से मैंने पहले भी थोड़ी सी अर्ज़ की। मैं यहाँ पे एक पॉइंट देना चाहूँगा कि अक्सर मसलन आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, कहीं पे भी आप बात करो, जब अकाउंटेबिलिटी की बात होती है तो मसलन आपने 1 लाख डोनेशन दी है
तो वो ऑर्गेनाइजेशन आपको उसकी रसीदें, उसकी स्पेंडिंग, उसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड, वो सारा आपको शो करके वो दे देगा। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी है। लेकिन मिनहाज फाउंडेशन की ट्रांसपेरेंसी यहाँ तक नहीं है। मिनहाज फाउंडेशन की ट्रांसपेरेंसी इससे कहीं बढ़ के है। मैंने अभी अर्ज़ की कि हमने खानेवाल में ये करोड़ों रुपए का, 8 करोड़ रुपए का हमारा बजट है उस प्रोजेक्ट का। वो जो है हमने कॉलेज तामीर करवाया, उसमें किसी ने 1 लाख रुपए दिया। अब करोड़ों रुपए में 1 लाख रुपए की तो कोई वो नहीं बनती। मैं उसको इतनी फ्रीडम देता हूँ कि मैं सिर्फ उसको 1 लाख का रिकॉर्ड नहीं दूंगा, वो मेरे पूरे प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड आके चेक करे। मैं इस लेवल तक की अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी पे बिलीव करने वाला बंदा हूँ। और मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन इस लेवल तक की अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी पे बिलीव करने वाली ऑर्गेनाइजेशन। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन का ये तो इम्तियाज़ है, ये डिस्टिंक्शन है हमारी कि आज तक किसी भी डोनर एजेंसी, किसी गवर्नमेंट, किसी मुल्क से हमने आज तक 1 रुपया, 1 डॉलर, 1 पाउंड वो हमने डोनेशन नहीं दी। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे इंडिविजुअल डोनर्स हैं कि जो कंट्रीब्यूट करते हैं और उसकी बेस पर हमारे ये सैकड़ों प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे होते हैं। नेक्स्ट जो आपका एक पॉइंट जो था कि उसमें अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का आपने पॉइंट रेज़ किया था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कवर हो गया। तो ये जो है उसका ये बड़ा मुश्किल काम होता है फ़ंड रेजिंग। लेकिन फ़ंड रेजिंग जैसे मैंने अर्ज़ की, और मैं यहाँ पे मज़ीद उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे कुछ कुरानिक रेफरेंसेस कोट करना चाहूँगा कि उनकी मोटिवेशन के लिए, कि सूरह बकरा की आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने ये सुना है ना कि आप अल्लाह की राह में मंजा बिलहसनत फ़लहु अशरु अमसालिहा, कि जो अल्लाह की राह में जो लोग खर्च करते हैं तो उसको उसका 10 गुना मिलेगा। बेशक है। तो मैं समझता हूँ कि मेरी नॉलेज के मुताबिक जितनी स्टडी मैंने की है और जितना कुरान पाक का शऊर अल्लाह ने मुझे अता फरमाया अपने शेख के सदक़े, तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे कम रिटर्न है, 10 गुना। सूरह बकरा की ये आयत में सुनाने लगा हूँ, कोट करने लगा हूँ कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मसलुल्लज़ीन युनफ़िकून फ़ी सबीलिल्लाहि कमसल हब्बा, कि उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं वो मिसाल एक बीज के दाने की सी है। अम्बतत सबा सनाबिला, जब आप बीज को बोते हो तो उससे 7 वो जो है उसके खोशे निकलते हैं। फ़ी कुल्ली सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, और हर खोशे में 100 दाने लगते हैं। वल्लाहु युद्वाइफु लिमन यशा, और अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है उसको दुगना तिगना कर देता है। अगर इसका सिर्फ स्क्वायर ले लें तो 700, एक बीज का दाना बोया उससे 7 खोशे निकले, हर खोशे में 100 तो 700 दाने बन गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिनके लिए मैं चाहता हूँ वल्लाहु युद्वाइफु लिमन यशा, वो दुगना कर देता हूँ। तो अगर उसका स्क्वायर, सिंपल स्क्वायर ले लें तो 700 मल्टीप्लाई बाय 700, ये 4,90,000। अल्लाह की राह में 1 रुपया कोई खर्च करता है, अल्लाह उसको रिटर्न यहाँ तक दे सकता है कि 4,90,000 उसको उसका रिटर्न मिलेगा। फिर एक और चीज़ कि ये दीन इस्लाम है, दुनिया का कोई भी दीन ऐसा नहीं जिसमें चैरिटी पे इतना ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया हो। और हमारे यहाँ इस्लाम में हमारे दीन में चैरिटी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक हिस्सा वो है कि जो ऑब्लिगेटरी है, जो कि फ़र्ज़ है, उसको ना करने से और उसका इनकार करने से बंदा काफिर हो जाता है, इस्लाम के दायरे से निकल जाता है। वो है 2.5% ज़कात। और दूसरा उसका लेवल क्या है कि चैरिटी कितनी देनी है, आपने सदका कितना देना है, खैरात कितना देना है अल्लाह की राह में, कितना ख़र्च करना है अल्लाह की राह में, उसकी कोई लिमिट है ही नहीं। वयस्सलूनका माज़ा युनफ़िकून, के ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपसे ये पूछते हैं कि अल्लाह की राह में कितना ख़र्च करें। कुलिल अफ़, ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि जो आपकी ज़रूरियात से बच जाता है वो सारा आप अल्लाह की राह में ख़र्च कर दें। अब ये जो है उसकी कि जो ख़ुद से जो अल्लाह ने आपको आपके बिहाफ पे छोड़ दी है, जो स्पेंडिंग, जो चैरिटी, उसके लिए कोई लिमिट ही अल्लाह ने नहीं रखी कि आप अपनी ज़रूरियात
के लिए रख लें और अपनी ज़रूरियात के बाद आपका जितना भी वो हिस्सा है वो सारे का सारा आप अल्लाह की राह में उसको आप ख़र्च कर सकते हैं। तो वो ये उन लोगों के लिए कि जब हम अगर बिल्कुल कुरान पाक उठा लें और सूरह फातिहा के बाद जो पहली सूरत है सूरह बकरा, उसकी पहली आयतें हैं कि अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तिआत हैं जिनके मीनिंग जो हैं वो अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम है। उसके बाद जो पहली आयत ज़ालिकल किताबुल ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये वो किताब है कि जिसमें किसी शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं, लेकिन ये जो है हिदायत है किन के लिए, कंडीशनल हिदायत रखी है मुत्तकीन के लिए। जो मुत्तकी होगा वो इससे हिदायत लेगा। अब जो जितना मुत्तकी है वो उससे उतनी हिदायत ले रहा है। फिर आगे डिफ़ाइन किया जा रहा है कि मुत्तकीन कौन है। अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब, सबसे पहली चीज़ वो गैब पर ईमान लाने वाला। दूसरी चीज़ वो युक़ीमुनस्सलाह, और तीसरी चीज़ चैरिटी की हो रही है कि व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने जो उनको रिज़्क़ अता फरमाया, हमारे पास तो जो कुछ भी है वो अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ने दिया हुआ है, हमारी अपनी जान भी अल्लाह की तरफ से दी गई है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं यहाँ पे हमें रियलाइज़ भी कराया जा रहा है कि ये माल और दौलत, ये जाहो मनसब, ये जो चीज़ भी आपके पास है ये आपका नहीं है, ये मेरी तरफ से है। तो उनके लिए तो अगर कोई चाहता है कि अल्लाह की राह में ख़र्च करे तो वो मुत्तकियों की सफ़ में जाके खड़ा हो जाएगा। और अगर कोई कहता है कि मैं मुत्तकी हूँ और वो अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करता, बख़ील है, तो वो कभी मुत्तकी नहीं बन सकता। और मुत्तकी जो हमें उसका पता है कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप में से मेरे करीब तरीन वो है कि जो सबसे ज़्यादा तक़वे वाला है। तो तक़वा तभी आता है कि जब आप अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं। इसी तरह से मैं जैसे अर्ज़ कर रहा था कि हमारे बहुत से और प्रोजेक्ट्स, जो वाटर प्रोजेक्ट्स को अब हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहे हैं, उसमें हमारे सोलर जो है वो ट्यूबवेल लग रहे हैं। प्रोग्राम आखिर की तरफ जा रहा है, थोड़ा सा रमज़ान पैकेज के हवाले से बता दें, क्योंकि कोविड का भी वबा फैली हुई है और हालात सबके आपके सामने ही हैं, और इस वक्त जो मुआशी हालात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आप क्या इक़दाम करें? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने शुरू में भी एक दो दफ़ा ये अर्ज़ की कि पिछले साल भी कोविड-19 की जब लहर शुरू हुई थी तो उस वक्त भी हमने करोड़ा की एक्टिविटीज़ की थी। और इस ऑफ़िस के सामने ये जो ग्राउंड है, इसमें पिछले साल हमने ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ की थी कि जिसमें हमने एक दिन में हज़ार फैमिलीज़ को हमने अल्हम्दुलिल्लाह फ़ूड पैकेजेस पहुँचाए थे। इस साल के लिए भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला जारी व सारी है। 1 मिलियन का हमारा प्रोजेक्ट टारगेट है कि हम 1 मिलियन फैमिलीज़ तक इस दफ़ा इंशाअल्लाह पैकेजेस पहुंचाएंगे। और अब तक यानी जो हमारे इस ऑफ़िस से जो जितनी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो सैकड़ों फैमिलीज़ को पहुंचाया जा चुका है, और इंशाअल्लाह विद इन रमज़ान हम हज़ारा फैमिलीज़ तक इसको पहुंचाएंगे। और नेक्स्ट इंशाअल्लाह फेजेज़ में इसको मज़ीद जो हमारा तंजीमात का नेटवर्क है और वर्ल्ड वाइड जो हमारा नेटवर्क है और वर्ल्ड वाइड डोनर के ज़रिए इंशाअल्लाह हम ये 1 मिलियन लोगों तक ये पैकेजेस पहुंचाएंगे, जिसमें हम 20 किलो आटा दे रहे हैं, 5 किलो चीनी, 3 किलो चावल, 3 लीटर आयल, और 1 किलो दाल चना, 1 किलो दाल मसूर, वाइट चना, दाल माश, और साथ में मिर्च या मसाला, और पत्ती, चाय की पत्ती जो है, और खजूर का 1 पैकेट, जामे शीरी, अचार का 1 आधे किलो का 1 पैकेट दे रहे हैं। तो ये कंप्लीट हमारा साल्ट, उसमें सवैयाँ दे रहे हैं। ये कंप्लीट इसका एक पूरे महीने का एक ऐसा पैकेज अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो डिज़ाइन किया हुआ है और वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि एक एवरेज फैमिली के लिए वो 1 महीने का एक कंप्लीट इंशाल्लाह वो राशन वो उनके लिए काफ़ी होगा। तो ये हमारा कोविड-19 और रमज़ान के पैकेज के हवाले से ये हमारा सिलसिला जो है वो जारी है, और वो इंशाल्लाह थ्रू आउट रमज़ान जारी रहेगा इंशाल्लाह। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने हमारे देखने वालों को बड़ी अहम मालूमात दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन जो है बहुत ज़्यादा इस तरह के इक़दाम कर रहा है, फलाही काम कर रहा है, जिनके बारे में वाकई में लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाना
और उन मालूमात देना। और ये सिर्फ इनके फ़ायदे की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिन तक एक्सेस नहीं है, जिनको पता नहीं है, या सफ़ेद पोश लोग हैं जो राब्ता करना चाहते भी हों तो नहीं कर पाते। तो इस तरह के जो इक़दामात हैं, या हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हमारा चैनल है, हम इस तरह के काम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि लोगों तक ज़रूर रसाई हासिल होती है, लोगों को ज़रूर मालूमात मिलती हैं। तो मैं अमजद अली शाह साहब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और कोशिश करेंगे कि इनसे फिर मज़ीद एक इस तरह का तफसीली प्रोग्राम रखें और कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकली इनके किसी प्रोजेक्ट पे जाके भी हम एक तफसीली रिपोर्ट और प्रोग्राम आपके लिए पेश करें। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अमजद अली शाह साहब से आपने कोई भी मालूमात लेनी हो, या आपकी नज़र में कोई ज़रूरतमंद और कोई मुस्तहक लोग जो तालीम के हवाले से हों, राशन के हवाले से हों, इज्तिमाई शादियों करने के हवाले से हों, या उनको मेडिकली कोई ज़रूरत हो तो वो ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आलिया खान ऑफिशियल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए।